हरि ओम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र जप करने से उन्हें बड़ी ही सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु भगवान की कृपा मिलती है और धन, संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि देनी चाहिए तथा पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन जो भी भक्तगण दान दक्षिणा करता है उन्हें उसका 32 गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। दान करने से सभी प्रकार के संकट मिट जाते हैं और जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग के सामग्री अर्पित करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है। इसके अगले दिन से फाल्गुन मास प्रारंभ होता है। तो आइए भक्तगणों, आज सुनते हैं माघ पूर्णिमा की अत्यंत दुर्लभ और पवित्र कथा। कथा को बड़े ही भक्ति भाव और शांत मन से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। उसे केवल एक ही दुख था और यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वो नगर के सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने उन महात्मा के पास जाकर पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान आप क्यों नहीं स्वीकार करते? हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले कि नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे भूल तो कदापि नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधम या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान होता है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही एक कारण है कि मैं तुम दंपति से दान स्वीकार नहीं करता हूँ। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का आपके पास कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें मुनिवर। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले,
हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करो। माँ तुम पर प्रसन्न होंगी तो उनकी कृपा से अवश्य ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कृतज्ञतापूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन में चला गया। उस ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माँ ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधिपूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का एक वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे हुए थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में वह असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता गणेश भगवान का सुमिरन किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। तब ब्राह्मण दंपति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी लेकर जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र को दीर्घायु होने की कामना करते रहे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और उसके मामा से कहा कि तुम अपने भांजे को कुछ समय के लिए हमें दे दो तो हमारा विवाह संपन्न हो जाए और उसके बाद उसे ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा कि यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन सभी पर हमारा अधिकार होगा। यह सुनकर वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ अपनी कन्या का विवाह संपन्न कर दिया। इसके पश्चात देवीदास जब अपनी पत्नी के साथ भोजन करने बैठा तो उसने थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर उसकी पत्नी बोली कि स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये कैसी उदासी है?
तब देवीदास ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर कन्या बोली कि स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा कि जो भी उसके भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। देवीदास के बहुत कहने पर भी जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर वहां से चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। तत्पश्चात काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। तब वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। तब उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, उसका मामा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। पौराणिक मान्यता है कि जो स्त्रियां श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं, उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है और प्रत्येक संकट से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे भक्तगणों, जिस तरह से भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण दंपति के पुत्र पर अपनी कृपा करी, उसी प्रकार सभी पर अपनी कृपा करें। कहानी कहने वाले को और कहानी सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा करें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा।